आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सोल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता 3 का जो परीक्षा का डेट 10 मई निर्धारित की थी, वो डेट को मई के अंतिम सप्ताह में ले गया है। यानी उसमें कोई टेक्निकल बाधाएं आ रही है। देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो जो भी लोग सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो भी नियोजित शिक्षक साथी राजकर्मी देने के लिए एक एग्जाम देना होता है, एक एग्जाम पास करना होता है, उसी को सक्षमता 1 कहा गया है। सक्षमता 1 में की परीक्षा हो गई है, सक्षमता 2 की भी परीक्षा हो गई है और बहुत सारे जो विशेष शिक्षक थे, विशेष शिक्षक हो गए हैं नियोजित से और उनको राजकर्मी का दर्जा मिल गया है। जो शिक्षक अभी तक बाकी रह गए हैं, उनको भी सक्षमता देनी है और आप फॉर्म भरे होंगे और उनके तैयारी में लगे होंगे। आपको तैयारी करने का थोड़ा और मौका मिल गया है, क्योंकि आनंद किशोर जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि सक्षमता 3 परीक्षा जो मई में होनी थी, मई के 10 तारीख को होना था, यह परीक्षा अब मई के अंतिम सप्ताह में होगी। और यह परीक्षा जैसा कि सक्षमता 1 और सक्षमता 2 में भी हुआ था कि यह परीक्षा ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होगा ये एग्जाम। और ये परीक्षा का जो सिलेबस है ये पूर्ववत है, वैसे ही सिलेबस रहेगा। आपको ये डेट बढ़ गया है, थोड़ा आपको तैयारी करने का और मौका मिल गया है। और ये डेट बढ़ने का और भी कारण है क्योंकि अभी बिहार बोर्ड सप्लीमेंट्री वाला जो एग्जाम था, आज या कल इसका एग्जाम खत्म हो रहा है, या सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं, एक तरह से दोबारा एग्जाम भी कह सकते हैं। बिहार बोर्ड ने जिन बच्चों का 10वीं के बोर्ड का या 12वीं के बोर्ड का परीक्षा छूट गया था, या जो 1-2 विषय में फिर से परीक्षा देना चाह रहे थे, उनको दोबारा मौका दिया गया है। तो बिहार बोर्ड अभी उसी काम में लगी हुई है और भी परीक्षा चल रहा है। इसीलिए यही बात सबको, और इसमें फिर कॉपी भी चेक होना है, मूल्यांकन होना है, आदि का बात है। तो इसमें यही सारा बात देखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी ने यह निर्णय लिया है कि सक्षमता 3 को परीक्षा को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि पहले परीक्षा सब जो 12वीं की परीक्षा हो रही है दोबारा, या जो उनको 1-2 विषय में कम नंबर थे, जो किसी कारण से फेल कर दे गए थे, या 10वीं के, उनको परीक्षा को पहले संपन्न करा लिया जाए, उनका मूल्यांकन करा लिया जाए, उसके बाद ये एग्जाम होगा। क्योंकि परीक्षा का जो बच्चा का जो परीक्षा हो रहा है, उनका 1 साल समय इससे बच जाएगा। इसके बाद सक्षमता 3 की एग्जाम परीक्षा ली जाएगी। और इसी तरह हम आपको फिर बताते चले, ऐसा भी खबर कि एस्टेट के भी खबर हो रही है। एस्टेट को नहीं होने के लिए अभी इस पर कोई बात विभाग चर्चा नहीं की है, लेकिन एस्टेट होने की बात हो रही है, क्योंकि TRE 3 तो देखे रहे हैं कि अब कितना विलंब होते चला जा रहा है। तो जो हमारे नियोजित शिक्षक भाई बंधु सक्षमता परीक्षा 3 भरे हैं, आप एग्जाम में एक बार और तैयारी करिए, ताकि आप राजकर्मी मिल सके, राजकर्मी बन सके, आपकी राजकर्मी का जो दर्जा है आपको प्राप्त हो, और सारी सुविधाएं जो सरकार एक राजकर्मी को देती है आपको भी मिल सके। इसलिए सक्षमता परीक्षा आप अवश्य पास करें। जैसे ही सक्षमता संबंधी कोई ऐसी अपडेट फिर आएगी, आपको हम अवश्य बताए रहेंगे। आप शिक्षक संबंधी जानकारी के लिए, शिक्षा डिपार्टमेंट संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नमस्ते, नमस्कार।